हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल द स्काई टैरोट 101 पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आप दोनों की करंट फीलिंग क्या है इस वक्त। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग होंगे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे, सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो मैं पहले ही कार्ड को सफर करके रख दिया। तो पहला डेक से आपके पार्टनर की करंट फीलिंग जानूंगी, दूसरे डेक से आपकी करंट फीलिंग क्या है इस पर वो जानने की कोशिश करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो आपके पार्टनर को इस वक्त मुझे दिखाई दे रहा है बहुत गुस्सा आ रही है। ये गुस्सा आपके पार्टनर को खुद पर आ रही है, आप पर नहीं, खुद पर। क्योंकि हो सकती है आपके पार्टनर आपके साथ जब रिश्ते में था तब बहुत आपके साथ कुछ गलती किया है, कुछ ईगो घमंड इस तरीके से आपको दिखाई है जिसकी वजह से आप बहुत दिल से आपको चोट पहुंचाई है। तो अभी आपके पर्सन आपके साथ ब्रेकअप करने के बाद, सेपरेशन करने के बाद उसको ऐसा लग रही है या आप दोनों के बीच थोड़े समय से बातचीत बंद है। तो आप बिल्कुल भी आपके पर्सन के साथ सामने से आकर कोई भी बात नहीं कर रही है या कॉल मैसेज भी आपके पर्सन को नहीं उठा रही है। तभी आपके पर्सन को इस वक्त अपनी गलती को रियलाइज हो रही है। उसको ऐसा लग रही है मैंने क्या कर दिया। मेरे जो गुस्सा है वो बहुत ही मेरे सर के ऊपर से चले जाती है। और जब हमारी पार्टनर के साथ रिश्ता की बात होती है तब मैं हमेशा अपनी ईगो में, अपने घमंड में आकर बात करती हूँ। कभी भी अपनी गलती को मैं नहीं मानती हूँ। हो सकती है आपके पार्टनर थोड़ा ईगोइस्टिक हो सकती है और अपनी ईगोइस्टिक की वजह से, ईगोइस्टिक जो नेचर है उसकी वजह से अपने आपकी खुद की बात को ही ज़्यादा महत्व देती है। आप अगर कुछ भी बात आपके पर्सन के अच्छे के लिए बोलती है तो आपको दबा देती है। तो जो भी वजह हो, अभी आपके पर्सन आपसे दूर होने के बाद उसको ऐसा लग रही है, उसको बहुत अपने खुद पर गुस्सा आ रही है। उसको लग रही है ये मैंने क्या कर दिया। अपनी ईगो, अपनी घमंड दिखाते दिखाते मेरे पर्सन को ही दुख पहुंचा दिया। अब ये ईगो घमंड मुझ पर ही भारी पड़ गई। तो मुझको खुद पर बहुत गुस्सा आ रही है। मुझको लग रही है अपनी खुद को कुछ चोट पहुंचा दूं और मेरे इंसान को फिर से ज़िंदगी में वापस लाऊं, लेकिन कोई भी कोशिश करने की हिम्मत भी आप मेरे अंदर नहीं है। क्योंकि आप मेरे पास सिर्फ इंतज़ार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। थोड़ा समय देखती हूँ मेरे पर्सन क्या करे, उसके बाद मैं सोचती हूँ। क्योंकि जो गलती मैंने कर लिया उसके फल अब मुझको भुगतना पड़ रही है। तो बहुत गुस्सा अब आपके पर्सन को खुद पर आ रही है। तो ऐसा उसके करंट फीलिंग्स में दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हो आप क्या सोच रही हो इस पर। टू ऑफ वंस, आप वेटिंग मूड में हो। आपको ऐसा लग रही है अगर आपके पार्टनर के साथ आपका कोई भी बातचीत हो लेकर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, आप दोनों के बीच बातचीत बंद है, कॉल मैसेज भी आप नहीं उठा रही हो या आपके पर्सन को भी कोई कॉल मैसेज नहीं कर रही हो, लेकिन आप पूरी तरीके से आपके पार्टनर के ऊपर नज़र रख रही हो। क्या वो इंसान क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, ये स्टॉक करने की कोशिश कर रही हो। और आप वेटिंग मूड पर हो क्योंकि यहाँ पर टू ऑफ वंस की एनर्जी है। तो आप ऐसा सोच रही हो कब मेरे पर्सन खुद चलकर मेरे पास आकर माफ़ी मांगेगी और ये रिश्ते को फिर से हम लोग स्टार्ट करेंगे और हम दोनों के बीच जो भी गलती हो गई उसको सुधारूंगी। क्योंकि ये इंसान मुझ पर बहुत बहुत गुस्सा ईगो दिखाई है, बात बात पर मुझको ठुकराती है, मेरे प्यार की कदर नहीं किया है। तो अब वो इंसान को मैं खुद चल के कभी उसके सामने नहीं झुकूंगी। अगर आना है तो मुझको ही सर झुकाकर मेरे पास आना है, नहीं तो वैसे ही चलेगी। और मैं ज़िंदगी में रुक तो रहूँगी वो पर्सन के लिए, लेकिन ज़्यादा नहीं। क्या मेरे ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है। तो बहुत इस वक्त आपके पर्सन के लिए आपको प्यार भी आ रही है और एक तरफ आपके पर्सन के लिए आपको गुस्सा भी आ रही है। आपको ऐसा लग रही है ये इंसान मेरे ज़िंदगी में आकर प्यार तो जिस तरीके से मेरे दिल में प्यार से भी भरी है उसी तरीके से मेरे दिमाग को भी गर्म कर दिया है। तो अभी बात बात पर मुझको भी गुस्सा आती है
और ये इंसान के ऊपर मेरा भी बहुत राग होती है, क्योंकि ये इंसान मुझको समझता ही नहीं। क्या समझती है ये इंसान अपने आप को। आप जो होगी वो इंसान ही करेगी, मेरे तरफ से कोई एक्शन नहीं होगी। तो ऐसा कुछ सोच आपके पार्टनर आपके करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखती हूँ आपके पार्टनर और क्या सोच रही है, उसके करंट फीलिंग्स में और क्या चल रहा है। द हेरोफेंट। तो हो सकती है आप लोगों के बीच कमिटमेंट को लेकर कोई प्रॉब्लम, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है। आप दोनों एक दूसरे के साथ प्यार तो करते हो और आप भी चाहते हो आपके पर्सन के साथ तुरंत ये उसके साथ शादी हो जाए। आपके पार्टनर भी चाहते हैं आपके साथ शादी हो जाए, लेकिन आप दोनों के बीच कुछ ऐसी प्रॉब्लम बहुत मेजर हो गई जो आप दोनों की शादी चाहकर भी नहीं हो रही है। बहुत सारी बाहर के लोग भी इस शादी को नहीं होने दे रही है। कैसा लोग हो सकती है, आपके पार्टनर के घर से कोई इंसान हो या आपके घर से कोई इंसान हो। तो अभी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में दिखाई दे रहा है वो आपके साथ शादी करने के बारे में सोच रही है और उसको लग रही है रिश्ता मेरा है, पार्टनर मेरा है, प्यार मैं करती हूँ, लेकिन बाहर के लोगों की इतना इंटरफेयर क्यों है। क्यों? अगर मेरे फैमिली है तो मेरे फैमिली क्यों नहीं समझती है जो मैं मेरे पर्सन को प्यार करती हूँ, उसके साथ ही शादी करना चाहती हूँ। उसके अलावा कोई और इंसान, उससे भी कहीं गुण ज़्यादा इंसान वो लोग मुझको लाकर दे तो मैं उसके साथ शादी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो वो इंसान को प्यार करती हूँ, मेरे पार्टनर को प्यार करती हूँ। तो मेरे घर वाले समझते ही क्यों नहीं। तो जो भी हो जाए मैं वो इंसान को ही प्यार करूँगी, लेकिन थोड़ा समय समय इस तरीके से निकलते जा रही है, लेकिन और भी थोड़ा समय अगर लगे तो ठीक है। लेकिन मैं कोई डिसीजन, कोई फैसला ज़रूर लूँगी और मेरे पर्सन के साथ शादी करके ही वो इंसान को दिखा दूँगी, क्योंकि प्यार मेरा है। तो अगर आप लोग मैरिड हो तो आपके पर्सन सोच रही हो मैरिड तो हम लोग किया है, लेकिन क्यों इतना हम लोगों के बीच इस तरीके से दूरियां हो रही है, क्यों इतना ट्रस्ट इशू हम दोनों के बीच हो रही है। मुझको मेरे पर्सन को समझना ज़रूरी है, मेरे पर्सन को भी मुझको समझना ज़रूरी है, लेकिन कोई एक दूसरे की तरफ नहीं नहीं सर झुकाएंगे। मैं भी मेरे ईगो में रहती हूँ, मेरे पर्सन भी ईगो दिखाती है, तो कैसा चलेगी। कोई एक को तो झुकना पड़ेगी ना। अगर मैंने गलती किया है तो इस पर मुझको झुकना पड़ेगी, नहीं तो रिश्ता कैसे चलेगी। तो बहुत कुछ सोच आपके पर्सन की इस वक्त करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हो आप और क्या सोच रही हो इस वक्त। तो यहाँ पर आई है नाइट ऑफ सोर्स। आपको ऐसा लग रही है मैं जल्दी मेरे पर्सन की तरफ चले जाऊँ, क्योंकि पहला कार्ड ही आई थी वेटिंग की कार्ड। आप वेट कर रही हो, लेकिन मैं तो पहले ही बोली हूँ एक तरफा आपके दिल में आपके पर्सन के लिए प्यार भर भर के है, दूसरी तरफ आपके दिल में आपके पर्सन के लिए गुस्सा भी बहुत है। आपको एक बार लगती है नहीं, ये इंसान की कॉल मैसेज मैं नहीं उठाऊंगी, ये इंसान से साथ दूरियां ही मैं मेंटेन करूंगी। दूसरी तरफ आपको लगती है नहीं, मैं अभी भी जाकर ये इंसान के साथ अपने रिश्ते को ठीक कर लूँ और उसको बता दूँ मैं तुमको कितना प्यार करती हूँ, तुम्हारे बगैर मैं नहीं जी सकती हूँ ज़िंदगी में। लेकिन उसके बाद ही आपको ऐसा लगती है नहीं, अगर ये कर दूँ तो वो इंसान और भी मेरे प्यार को और मुझको फॉर गारंटेड ले लेंगे। ऐसा नहीं है, प्यार है तो ठीक है, थोड़ा दबा कर ही रखूँगी और वो पर्सन क्या करते हैं ये देखूँगी, उसके बाद ही कुछ एक्शन लूँगी। तो ऐसा आपके कारण फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए इस वक्त देखते हो आपके पार्टनर और क्या सोच रही है, उसके कारण फीलिंग्स में और क्या चल रही है। क्वीन ऑफ कप। आपके पर्सन आपके प्यार में इस वक्त बहुत खोए हुई है, क्योंकि यहाँ पर पहला कार्ड आई थी हेरोफेंट के साथ। मैं तो बोली हूँ आपके पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, इसलिए तो आपको बहुत मिस करते हैं। आपको वो हर वक्त फील करते हैं, कितना प्यार वो आपसे करते हैं वो कैसे समझाए। अगर उसके घर से कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपके पर्सन सोचती हो, मैं तो अभी अभी वो ही बात बोली हूँ, तो वो पर्सन सोचता है, आपके पार्टनर सोचता है मेरे घर वाले क्यों नहीं समझती है जो मैं ये पर्सन को कितना प्यार करती हूँ, उसके बगैर मैं ज़िंदगी में और कोई इंसान को शादी नहीं कर पाऊँगी। तो वही बात आपके पर्सन इस वक्त सोच रही है, उसके कारण फीलिंग्स में ऐसा लग रही है आप भी उसकी ज़िंदगी की अल्टीमेट खुशियाँ हो, आप में ही उसके प्यार शुरू होगी, आप में ही उसके प्यार ख़त्म होती है।
कोई और इंसान वो आपकी जगह नहीं दे सकती है, क्योंकि आप उसके दिल दिमाग पर पूरी राज करते हो। प्यार जो उन्होंने आपसे किया है और आपसे ही वो शादी करेंगी और कोई भी बात वो नहीं सुनेंगी। अगर आप लोग मैरिड हो तो आपके साथ ही वो मैरिड लाइफ को कंटिन्यू करेगी। तो ऐसा आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स में दिखाई दे रहा है। तो चलिए आप और क्या सोच रही हो, आपके करंट फीलिंग्स में और क्या चल रही है। 4 ऑफ कप। आप तो इस वक्त बहुत ही आपके दिल में दुख है, क्योंकि ब्रेकअप या सेपरेशन जो आपके साथ हुआ है, उस ब्रेकअप या सेपरेशन की पल को आप बहुत ही इस वक्त सोच रही हो। जो क्या ऐसी वजह हो गई जो मेरे पर्सन इस तरीके से मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। उन्होंने क्या एक बार भी मेरे दिल को नहीं समझने की कोशिश किया। जो वो इंसान अगर मेरे साथ ब्रेकअप करके सेपरेशन करके चले जाएंगे तो मुझ पर क्या बीतेगी। मैं तो प्यार ही करी थी वो इंसान के साथ, कोई ज़्यादा कुछ तो नहीं, तो उसको तो कुछ नहीं बिगाड़ी थी। तो वो इंसान क्यों मेरे दिल को इस तरीके से चोट पहुंचा दिया। तो ऐसा आपके करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपकी तरफ से आप आपके पर्सन को या आपके क्रश को कोई ऑफ़र दिया थी, तो आप सोच रही हो वो इंसान मेरे प्यार की ऑफ़र को क्यों नहीं ले रही हो। क्या ऐसी कमियां हैं मेरे अंदर जो वो इंसान मेरे प्यार की ऑफ़र को नहीं ले रही है। तो वो इंसान के साथ में क्या और एक बार बात करके देखूं। क्या वो इंसान किसी और से प्यार करते हैं, मुझको नहीं बता रही है। अगर मुझसे प्यार है तो मुझको तो मेरे प्यार को तो एक्सेप्ट कर ले। अभी तक क्यों एक्सेप्ट नहीं कर लिया, कर अभी भी वो क्यों रुकी हुई पोजीशन पर है। वो मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था उसको, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तो क्या करूँ मैं। तो बहुत सारी सोच आपके दिल में चल रही है। अगर आप लोगों के बीच नो कॉन्टैक्ट है तो आप बहुत इमोशनल होकर ये सोच रही हो कि वो आपकी ज़िंदगी में इस तरीके से बाधा आ रही है कि आपकी प्यार को कभी भी कंटिन्यू आप नहीं कर पाएंगी, ऐसे ही रुक कर रहेगी आपकी ज़िंदगी। तो इस तरीके से सोच आपके करंट फीलिंग्स में मुझे दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हो आपके पार्टनर और क्या सोच रही है और क्या चल रही है उसके करंट फीलिंग्स में। 8 ऑफ कप। तो आपके पर्सन ऐसा सोच रही है मुझको मूव ऑन होना चाहिए। जो भी थर्ड पार्टी प्रॉब्लम मेरे ज़िंदगी में है, जो भी बाहर की प्रॉब्लम की वजह से मैं मेरे पर्सन के साथ रिश्ते में बर्बादी मचाई हूँ, वो सब प्रॉब्लम से मुझको मूव ऑन करना चाहिए और ये मूव ऑन करके मेरे पर्सन के साथ ज़िंदगी को नई तरीके से शुरुआत करना चाहिए। अगर इस तरीके से एक जगह पर बैठकर सोचते ही रहूँगी तो क्या होगी। मेरे पर्सन ही तो एक समय मुझसे मूव ऑन कर लेंगे, क्योंकि अगर आप लोग अनमैरिड हो तो आपके पर्सन ऐसा भी सोच रही हो मेरे इंसान को अगर उसके घर से शादी करवा दे, जोड़ करके कोई और इंसान के साथ उसकी शादी करवा दे तो क्या होगी। क्योंकि मैं तो कोई भी स्टैम्प अगर नहीं ले पाई तो क्या होगी। वो इंसान की मेरे बगैर जी पाएगी, मैं भी तो उसके बगैर जी नहीं पाऊंगी, क्योंकि प्यार जो दोनों तरफा ही है। तो मैं क्या करूं, कौन सी रास्ता अपना कर मेरे पर्सन के पास वापस जाऊं। और जो काम मुझको करना पड़ेगी वो जल्दी करना पड़ेगी, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकती है। तो बहुत सारी सोच विचार में है और उसको ऐसा लग रही है जो भी प्रॉब्लम उसकी ज़िंदगी में है उस सब से उसको मूव ऑन करना चाहिए और आपके पास उसको वापस आ जाना चाहिए। तो यही आपके पेशेंट की करंट फीलिंग्स में चल रही है। तो देखती हूँ लास्ट आप और क्या सोच रही हो, आपके करंट फीलिंग्स में और क्या चल रही है। 6 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली आप इंतज़ार कर रही हो आपके पेशेंट की कोई भी एक्शन की इंतज़ार कर रही हो। आपके साथ कोई भी अन्याय अगर हुआ है तो आप उसके लिए आप बहुत समय से आपके दिल में ऐसा सोच चल रही है, मैं तो सब कुछ दिया हूँ लेकिन बदले में मुझको कुछ भी नहीं मिला है। अगर वो इंसान आकर मुझको सब कुछ लौटाएंगे तभी मैं इस रिश्ते को दोबारा स्टार्ट करूँगी, क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से होती है। एक इंसान देते ही जाए और दूसरे इंसान लेते ही जाए, ऐसा नहीं होती है। वो इंसान अगर खुद की गलती को समझ के मेरे पास आकर माफ़ी मांगती है, मुझको प्यार, रिस्पेक्ट और जिम्मेदारी सब कुछ निभाने की वादा करे और मेरे साथ ज़िंदगी को ठीक से चलाए, तभी मैं वो इंसान को दूसरा मौका दूंगी, नहीं तो नहीं दूंगी। क्योंकि मेरे ज़िंदगी का भी एक कीमत है। अगर इसको मैं खो दूंगी तो वो इंसान कभी मेरे मूल्य नहीं देंगे। तो आप खुद की मूल्य को बहुत अच्छे तरीके से समझ आपको आ गई
और इसलिए आप खुद की पावर में हो, और लेकिन दिल में प्यार है, इमोशनल है, लेकिन सब कुछ आप कंट्रोल कर रही हो, लेकिन उसके साथ साथ आप आपके पैशन को भी स्टॉप कर रही हो। तो ऐसा आपके कार्डन फीलिंग्स में दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई। अगर पसंद आई, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।